बार फिर दिल के अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद जैसा कि इस घर में हमने तमाम जो हमारे नामज़द डिस्ट्रिक्ट काउंसलर उम्मीदवार जनाब साबिक़ वाइस चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी जावेद शाहिद साहब और जुमला बीडी मेंबरान जूनियर कौंसिल ब्याल को हमने मदऊ किया था एक टी पार्टी का अपने घर से हमने एक आगाज़ के लिए, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इस घर का तल्लुक़ मेरे दादा मोहतरम जनाब नंबरदार खान वली खान और मेरे तया मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब साबिक़ डिस्ट्रिक्ट काउंसलर राजा गुलाम सरवर खान मरहूम। आज हम जिस मुकाम पे हैं और बज़ात खुद मैं उनकी कमी हर जगह फील करता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने अलियान ब्याल के लिए और जूनियर कौंसिल ब्याल के लिए बहुत काम किए। उनकी कमी तो हम नहीं पूरी कर सकते, लेकिन उनकी याद हमें हर वक्त हमारे साथ चलती है, चाहे वो सियासी फोरम हो, चाहे वो कोई भी इज्तिमाई फोरम, कोई शादी हो या फोतरी हो, जहाँ भी हो, हमें उनकी याद हर जगह सताती है। और इसके बाद मैं अपने वालिद मोहतरम जनाब नंबरदार राजा खुशहाल खान साहब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हर जगह पे हमें सपोर्ट किया और बिल्कुल मुझे भी हर मुकाम पे हर फोरम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो सियासी सरगर्मियाँ हों, समाजी हों, हर फोरम पे। तो तया मोहतरम नंबरदार राजा गुलाम सरवर खान मरहूम ने इस यूनियन कौंसिल और इस ब्याल के लिए यहाँ मुझसे मोतबर लोग बैठे हैं, जैसे रियाज साहब हो गए, नंबरदार यकूब साहब हो गए, इनकी तारीफ वही जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये लोग उनके साथ चलने वाले थे। ब्याल हाई स्कूल का मामला हो, ब्याल डिस्पेंसरी का मामला हो, ब्याल में पानी का मसला हो, जिस उस दौर में जिस जगह पे कोई मसला हो वो वहाँ खुद पहुँचते और सबसे पहले पहुँचते और उनका कोई भी जो लोगों का काम होता उसको अव्वलीन तरजीह पर हल करने की कोशिश करते थे। इसके बाद जो आगे हमारी कॉलोनी है वहाँ भी जितने भी हमारे अहबाब हैं उनका वहाँ बड़ा मेरे तया मोहतरम का एक रोल था। उन लोगों को उन्होंने अपने भाइयों की तरह चलाया और आज भी वो लोग इस चीज़ को याद करते हैं। शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तालब साहब मैं आपका भी तहे दिल से मशहूर हूँ। आप लेट हो गए लेकिन चले बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे भाई राजा सरवर साहब नंबरदार राजा गुलाम सरवर खान मरहूम साबिक़ डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यहाँ उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं, यूके से आए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह जावेद शाहिद साहब एक छोटी कॉल पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए और तमाम मेम्बरान यहाँ तशरीफ़ लाए। बेसिकली इसका मकसद ये था कि हम गेट टुगेदर हों, आपस में हमारा कनेक्शन हो जाए कि हमने आगे इससे आगे जो अगला स्टेप है हमें किस तरह चलना है एक दूसरे के साथ। कुछ लोग हम वाकिफ़ थे, कुछ ना वाकिफ़ थे, और इस गैदरिंग का असल मकसद ही यही था। चाय पे हमने आपको बुलाया और चाय का मतलब ही चाहत होता है और चाहत से आगे सारी बातें होती हैं। तो मैं यहाँ तमाम नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस इंतखाबात को जो है ना वो बरादरीज़म और किसी एक मखसूस पार्टी और किसी एक मखसूस चीज़ की तरफ आप लेके ना जाएँ। आप नौजवान हैं, मेरा ये नौजवानों के लिए पैगाम है, आप पार्टी से अलग बालातर हो के और एक ऐसी शख्सियत को जिसे आप पसंद करते हैं, पार्टी को जिसका आपको नज़रिया अच्छा लगता है, और बरादरीज़म से निकल के एक माशरे की बेहतरी के लिए आप काम करें। माशरे की बेहतरी के लिए आपको जो बंदा नज़र आए कि ये वाकई ये बंदा माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, तो आप लोग उसकी सपोर्ट करें। अगर एक बंदा आपकी बरादरी से, आपकी फैमिली से है, मेरे घर से अगर कोई बंदा है, तो अगर वो बरादरी को सपोर्ट कर रहा है, हालांकि उसको पता भी है कि वो बंदा गलत है, मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। क्यों? हर बंदे का अपना तरीका है। इसलिए मैं आपसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये बरादरी, और क्योंकि हमारे हल्के में एक फैला फैली हुई है बरादरी, और जब हम नौजवान इस चीज़ से नहीं निकलेंगे तो उस चीज़ का फिर कोई मकसद नहीं हमारा पढ़े लिखे होने का कि हम यहाँ पढ़ लिख के भी, और वो जो आज से 30-40 साल पहले रवायात कायम थी हम उनको बरकरार रख के आगे उसी पे हम भी चलें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंशाअल्लाह जावेद शाहिद साहब की क़यादत में हम मज़ीद हमें सीखने को भी मिलेगा। और हमारे ये सीनियर एक फील्ड में भी सीनियर हैं, क्योंकि मेरी भी डिग्री अभी कंप्लीट हुई है, तो हम इनसे अपनी जो है डिग्री और अपने इस कैरियर में भी इन्हीं की रहनुमाई में भी चलेंगे, और सियासी वाले से भी इंशाअल्लाह हम इन्हीं की रहनुमाई लेते हुए भी आगे बढ़ेंगे।
تو آخر میں پھر تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور پھر آخری بات یہی کہوں گا کہ تمام تر جو وسیع تر مفادات جو آپ کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر سب سے جو آپ کو بات، اور میں آخری اسی بھی ختم کروں گا کہ جو آپ کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں ہر بندہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے کے دوسرے کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، لیکن جب آپ دوسروں کے مفادات کو مد نظر رکھ کے اور اجتماعی سوچ کو مد نظر رکھ کے جب آپ آگے چلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بندہ بھی آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلے گا اور وہ قیادت بھی آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلے گی۔ اور جاوید شاہد صاحب آپ یہاں بیٹھیں، اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہمارے وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر افضالی صاحب اور معاون خصوصی چودھری محمد رفیق نعیم صاحب، ہماری یہاں ڈسپینسری ہے اور ہمیں وہاں ایک ایم او ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہمارے چھوٹے موٹے پانی کے لوگوں کے مسائل ہیں، تو ان کو آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ اولین ترجیح پر حل کروائیں گے، اور الیکشن ہونا یا نہ ہونا ایک الگ چیپٹر ہے، ہم نے اپنا ورک جاری رکھنا ہے، اور ہم نے ایک معاشرے کو نئی سوچ دینی ہے، نوجوانوں کو ایک نئی سوچ دینی ہے، ایک اچھا ویژن دینا ہے، تاکہ ہم سب مل کر اکٹھے سے آگے ایک نئی سوچ کو پروان چڑھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ہوں یا نہ ہوں، آپ کے جتنے بھی اجتماعی مفادات، ذاتی مفادات کی بات نہیں کرتا، اجتماعی مفادات میں جہاں مجھے کہیں گے میں ہمہ وقت آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں، اور جہاں جاوید شاہد صاحب کو کہیں گے، جس جگہ کہیں گے، جس گلی میں کہیں گے، یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے، لیکن آپ کے اجتماعی مفادات ہونے چاہیے جن سے لوگوں کو فائدہ ہو، جن سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دوسروں کے لیے بہتر سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بہتر کرے گا۔ تو یہ اس میں تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ان کی زندگی کو ہم عملی جامعہ پہناتے ہوئے جب چلیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم کسی بھی فورم پہ، کسی بھی جگہ پہ ناکام نہیں ہوں گے۔ تو میں آخر میں پھر آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں۔